Good evening, respected teachers. Welcome to Study with Preksha 5483. Today we have brought to you the new Udan for class 8th, lesson 7, The Summit Within, worksheet 1. Prerequisite competency for this worksheet is 720 and at grade competency is 825. इस वर्कशीट के द्वारा हम एडवर्ब्स का प्रयोग करना सीखेंगे। हमें अपने विद्यार्थियों को ये बता देना चाहिए कि हिंदी में क्रिया विशेषण और इंग्लिश में एडवर्ब्स, जिस बात से हमें पता चले कि कोई काम कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से हुआ, वे सब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे जोर से हंसना, गहरी नींद सोना, ऊंची आवाज में बोलना, ये सब बातें बताती हैं हमें कि हंसा कैसे गया, बोला कैसे गया। इंग्लिश में हम इन्हीं शब्दों को एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स की इंग्लिश में एक बड़ी सरल सी पहचान है कि इन वर्ड्स के लास्ट में ly लगा होता है। देखिए पहला सेंटेंस, वी फाइनली गॉट आवर ग्रेड्स फ्रॉम द टेस्ट। आखिर हमारे रिजल्ट्स आ ही गए। जैक वॉक्ड हिज डॉग टू द पार्क क्विकली। जैक अपने कुत्ते को पार्क ले गया। क्विकली कैसे, हाउ। द बैलून रोज क्विकली इन द स्काई। लिजा वॉच द बॉल गेम क्लोजली। यहां सारे इन तीनों सेंटेंसेस में एल वाले शब्द जो हैं वो हाउ प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कैसे देखा। The player boldly ran from base to base. The player boldly ran from base to base. My mom cares deeply about me. I almost ate a rotten apple. अरे मैं तो लगभग खा ही गया था खराब सेब। टॉम प्लेज फुटबॉल आउटसाइड। अब इसमें ly नहीं है, तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ly नहीं आता। वेयर, टॉम कहाँ खेलता था फुटबॉल। वेयर, आउटसाइड, बाहर। वी डांस्ड मैरिली अराउंड द स्कूल यार्ड। हम स्कूल में खुशी खुशी घूमते रहे। हाउ, मैरिली। I have already finished my homework. मैंने पहले ही अपना काम खत्म कर लिया था। तो इसमें हमें एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना था। अगली वर्कशीट देखिए। इसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 722 और एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी 824। एडवर्ब्स की पहचान कराई गई है आपको, जिसमें 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम में एडवर्ब्स दी गई हैं और दूसरी कॉलम में उनकी टाइप्स। तो एडवर्ब्स हैं ऑफन, प्रायः। ये कितनी बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना कुछ, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, मच। पोलाइटली, हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर। अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, यानी कि कहां, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस्टरडे, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। कल, कब हुआ, कल हुआ। ये देखिए इनको मैंने इसमें मैच किया है और इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। वर्कशीट 3 भी ऐसे ही है।
उसमें आपको एडवर्ब्स फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी है। जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस में, उनमें हमें एडवर्ब्स भरनी है। आई डैश गो टू बेड एट 9 o'clock ऑफन। वी शुड टेक बाथ डेली। द डॉग वॉज फॉलोइंग मी सो आई रैन फास्ट। कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए मैं तेज दौड़ा। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसमें ये तीनों आ सकती हैं, तो हमने डी पे निशान लगाया, ऑल ऑफ दीज। हर इंग्लिश इज परफेक्ट, शी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। यहां परफेक्ट से बनाया हमने परफेक्टली। वर्कशीट 4 में देखिए, इसमें हमें मॉडल्स आइडेंटिफाई करने हैं। कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट। कैन और कुड हमारी क्षमता बताते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं, हमारी यानी कि कर्ता की। कैन और कैन नॉट ये लगते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी कि कर सकता है और कर नहीं सकता है। कुड और कुड नॉट लगते हैं पास्ट टेंस में। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन नॉट गो टू वर्क टूडे बिकॉज आई एम सिक। यहां टूडे है तो कैन नॉट। आज मैं काम पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। ए और बी का डायलॉग है दूसरे में। कैन योर अंकल स्पीक स्पेनिश? यस ही कैन। थर्ड, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क सो आई कैन गो होम नाउ। मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है, इसलिए अब मैं अपने घर जा सकता हूं। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई बाय अ बस टिकट? नेक्स्ट, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते, बट दे कैन स्विम वेरी वेल। पेंगुइन एक पक्षी है जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में मिलता है। आई कुड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज सिक। अब ये बिल्कुल पहले से इसको कंपेयर करो। लास्ट नाइट उसमें था टुडे और इसमें लास्ट नाइट, इसलिए यहां कैन और यहां कुड। माई सिस्टर कुड नॉट स्विम लास्ट ईयर। पिछले साल मेरी बहन तैर नहीं सकती थी, बट नाउ शी कैन, क्योंकि अब उसने सीख लिया है, अब वह तैर सकती है। दे कुड नॉट गो शॉपिंग यस्टरडे। इसमें यस्टरडे आ गया तो कुड नॉट, बिकॉज द स्टोर वॉज क्लोज्ड। स्टोर बंद था, इसलिए वो शॉपिंग करने नहीं जा सके। आई एम वेरी टायर्ड सो आई कैन नॉट गो आउट टू द पार्क टू प्ले। आई कैन नॉट रीड विदाउट माई रीडिंग ग्लासेस। मैं अपने चश्मे के बिना पढ़ नहीं सकता हूं। वेयर आर दे? हिंदी में चश्मा एक शब्द एक वचन है, लेकिन इंग्लिश में प्लूरल है, ग्लासेस, इसलिए दे। मेरा चश्मा कहाँ है? वर्कशीट 5 में हमें एक नोटिस लिखना है। लॉस्ट एंड फाउंड। आपकी वाटर बॉटल कहीं खो गई है, आप कहीं रखकर भूल गए हैं, तो उसके लिए 50 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है। सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम आएगा, उसके नीचे हेडिंग लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फिर उसके नीचे बॉडी ऑफ नोटिस माने जो आप लिखना चाहते हैं। डेट डालिए, यस्टरडे आई लॉस्ट माई वाटर बॉटल ड्यूरिंग लंच ब्रेक। फिर हमें उसका रंग देना है, पहचान बतानी है हमें। इट इज येलो ग्रीन इन कलर एंड स्टील बॉडी इनसाइड। इट इज अ मिल्टन बॉटल ऑफ कैपेसिटी 750 ml। whosoever, जिसे भी, whosoever जिसे भी मिले, whosoever finds it,
प्लीज रिटर्न टू द अंडरसाइड, अंडरसाइंड नीचे जिसके हस्ताक्षर हैं। अ ट्रीट इज प्रॉमिस्ड, उसे पार्टी मिलेगी, ट्रीट मिलेगी। नीचे आप अपना नाम, रोल नंबर और क्लास सेक्शन लिखिए। यहां ये मनीष अंडरसाइंड, इसे इसकी बॉटल खोई है। वर्कशीट 6 में आप डिस्क्रिप्टिव्स या नरेटिव्स लिखने के लिए आपकी स्किल्स की टेस्टिंग है। आउटलाइंस दी हुई हैं। एक स्टोरी है, द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज। अ मैन हैड ए गूज विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। सोने का अंडा देने वाली एक गूज थी, हंस था उसके, हंसनी थी उसके पास एक। द मैन कलेक्टेड 14 eggs इन ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट माने 15 दिन का समय, जैसे वीक माने 7 दिन का समय, फोर्टनाइट मीन्स 15 days। 14 अंडे उसे मिले एक पखवाड़े में। बट ही बिकेम इम्पेशेंट, परंतु वह बेसब्र हो गया, अधीर हो गया। ग्रीड ओवरटुक हिज थॉट्स, उसके ऊपर लालच छा गया। ही वॉन्टेड टू बिकम रिच इंस्टेंटली, वो जल्दी ही अमीर बनना चाहता था। सो ही किल्ड द गूज, इसलिए उसने उस हंस को मार दिया। ही थॉट ही कुड टेक ऑल द एग्स एट वंस इन दिस वे, उसे लगा कि इस तरह से वो सारे अंडे एक ही बार में निकाल लेगा। बट ही वॉज अ फूल, वह एक मूर्ख प्राणी था। ही गॉट नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। बट ही वॉज अ फूल, ही गॉट नथिंग। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। इसके लिए हमें हिंट्स दिए हुए हैं, हमने इन्हीं को कंप्लीट सेंटेंसेस में बदलना है। सबसे पहले हमारा टाइटल हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। जब हम टाइटल लिखते हैं तो सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होगा, सिर्फ प्रेपोजिशंस और हेल्पिंग वर्ब्स जो बीच में आती हैं उन्हें छोड़ के। जैसे इंपॉर्टेंस का आई कैपिटल, स्पोर्ट्स का एस कैपिटल, लाइफ का एल कैपिटल। ऑफ और इन प्रेपोजिशंस हैं और ये बीच में आ रही हैं। अगर ये शुरू में आएंगी तो कैपिटल से शुरू होंगी, लेकिन ये बीच में आ रही हैं टाइटल के, तो इसलिए ओ और आई स्मॉल। तो हमने ये लिखा है पैराग्राफ, देखिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। दे टीच अस डिसिप्लिन, teamwork and sportsmanship. We become strong and fit. Sports are stress busters. We become more social. In a way, games help in our all-around development. वे हमारी सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। They are also a useful mode of entertainment. और उनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। तो लेसन 7 की सभी वर्कशीट्स इस वीडियो में पूरी हो गई हैं। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।